इट्स डे 2 एंड हम लोग कल रात ही पुणे वापस आ गए थे। अपेरेंटली हमें 2.5 घंटे, माइंड यू 2.5 घंटे लगे थे पुणे लोनावला से, लोनावला की एंडिंग और पुणे में होटल ढूंढने के लिए। सारे होटल्स फुल थे, कोई हमें कहीं पे होटल नहीं मिल रहा था और इतने ज्यादा ऐसा प्राइसी थे। अल्टीमेटली हमने ऑब्वियसली हायर प्राइस पे किया, बट अब हम लोग निकल आए हैं फ्रॉम द होटल। मैं होटल दिखा भी नहीं पाई क्योंकि इतना थक चुकी थी मैं। तो कल का व्लॉग भी इसीलिए डे एंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज सो टायर्ड एंड आई वाज स्लीपिंग इन द कार इटसेल्फ। तो या दैट्स द थिंग। और अभी हम जा रहे हैं शनिवार वाड़ा की तरफ क्योंकि हमने सोचा पहले कुछ घूम लेते हैं एंड देन फिर इशू को ड्रॉप करेंगे हम कॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली दैट कैन हैपन एनी टाइम ऑफ द डे। और ये हम एंट्री कर रहे हैं। पार्किंग ऐसा लग रहा था कि बाहर ही करनी पड़ेगी। बाजीराव आते थे घोड़े से, हाथी से, हमारे से। पेंटिंग्स एंड टाइप ऑफ सो हम चले ये हमने एंट्री करी तो हमें ये दिखते हैं ऑब्वियसली आई थिंक फॉर द शूटिंग पर्पस। एंड यहाँ भाई एंड कुमार नेगोशिएटिंग फॉर द गाइड। सो बेसिकली दिस इज़ द कंप्लीट एरिया जहाँ पर शनिवार वाड़ा का महल था इसलिए क्योंकि ये सब जल के राख हो गया। जला इसलिए दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ पे लूटपाट करनी थी, तो बेसिकली उसके लिए। और 2 बारी जला, 2 बारी में ही पूरे 7 दिन लगे थे इसको पूरा जलने में। फर्स्ट टाइम जब जला था तो आग बुझ गई थी और जब सेकंड टाइम जला तो 7 दिन तक आग लगी रही थी और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बेसिकली जल गया इसलिए क्योंकि पूरा लकड़ी का बना था। तो ये अगर आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये सब लकड़ी के पिलर्स थे यहाँ पे, ये है ऐसे करके बहुत हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऑब्वियसली लकड़ी के पिलर्स हैं, उसके लिए खांचे ये बने हुए हैं। इट वाज अ 7 फ्लोर्ड बिल्डिंग विद 120 फ्लोर्स। अलग अलग चीज़, रंगमंच, गणेशवाड़ा और ये सब अलग अलग एरियाज़ थे जो कि नेम्ड थे, बट अब हमें कुछ नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली वो जगह ही नहीं। बट जिस गेट से हमने एंट्री किया वो है दिल्ली गेट, उसको कहते हैं दिल्ली गेट क्योंकि अपेरेंटली बाजीराव पेशवा वो चाहते थे कि अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली में बनाया और उन्होंने उस पे इस गेट का नाम दिल्ली गेट रखा। देन देयर इज़ दैट वहाँ पर एक गेट है जो कि मैं बाद में आपको दिखा दूँगी, वो है मस्तानी गेट। तो जब भी मस्तानी जी को अगर मिलना होता था बाजीराव से या जो भी, तो वो उस गेट से निकल के आती थी और फिर मिलती थी। देन देयर इज़ अनदर गेट यहाँ पर, वो जो गेट दिख रहा है आपको, या दैट गेट, वो गेट जो है वो है फॉर द गेस्ट्स, जो गेस्ट्स आते थे उनके लिए, उसको मराठी में कहते हैं खिड़की दरवाज़ा। तो वो एक गेट था जो कि मैंने आपको बताया जो कि गेस्ट्स के लिए था। अब हम ये आ गए हैं एकदम दूसरे कॉर्नर पे एंड दिस गेट इज़ कॉल्ड द नारायण दरवाज़ा। पहले से बोलते थे जामुन वाला दरवाज़ा, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड द नारायण दरवाज़ा। तो ये हम ऊपर चढ़ के आ गए और यहाँ पर मोस्टली सारे सैनिक जो थे। सो अपेरेंटली ये पूरा एरिया जो है ये आप देखिए, ये एरिया जो पूरा है वो यहाँ पे सैनिक जो थे वो लेफ्ट राइट करते थे। या मैन ये बंदा है जो मेरी वीडियो खराब करता है। हेलो आया कैमरा। तो यहाँ पर सैनिक जो है वो इधर पे नजर रखते थे, इधर भी नजर रखते थे, पुल पर नजर रखते थे। ऐसे ज्यादा लोग छुपा हुआ नजर रखने के लिए, और इसलिए वहाँ से ऐसे गोली भी मार सकते होंगे ना। क्या मतलब इमेजिन यहाँ पे पूरा ऐसा 7 फ्लोर का घर हुआ करता था। It's gone। कैसे इमेजिन कर सकते हो तुम? बाजीराव मस्तानी फिल्म देख के। ये बताना इशू जरा तुम बताओ। जिस प्रकार हमारे अति प्रिय डेस्टिनेशन मनाली में इतनी भीड़ ये जवानी है दीवानी बनने के बाद बढ़ी है, उसी प्रकार यहाँ पे सोचिए, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ पे हिस्ट्री और बातों और किस्सों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। करेक्ट। फिर भी इसका टिकट 5 रुपए से 25 रुपए कर दिया गया जब मूवी रिलीज हुई। बताइए, यही कैपिटलिज्म खा जा रहा है देश को। रणवीर सिंह ने 5 गुना बूम कर दी शनिवार वाड़े की इकोनॉमी। रणवीर सिंह नहीं, संजीलीला बंसाली ने
बंसाली ने अगर मूवी ना बनाई होती, उसका राइटिंग और डायरेक्शन है डूड। पीछे वालों की कोई वो ही नहीं होती है, कदर ही नहीं होती है। हाँ भैया जी, वाह, सही कह रहे हैं आप। ये राजू लोग पिंकी। ओह दैट्स व्हाई इसीलिए ये सारे मैसेजेस यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि ऐसा। और यहाँ पे छेद दे रखे थे सारे, बताओ लोगों ने छेद दे रखे क्योंकि वहां से गोली मारते थे, और यहाँ केले के छिलके पड़े हुए हैं। मतलब राजू लव्स पिंकी नहीं तो केले के छिलके ही सही। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो काफी सही जगह है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर एकमात्र उल्टी गाड़ी लोग वैसे ही करते थे, ऐसे देखते थे लोगों को आइस, जैसे हम अपनी गाड़ी को देख रहे हैं। ईशा ऐसे पेटी इश्यूज यही होता होगा, यहाँ आग लगाता हूँ। नाइस, ऐसे पेटी इश्यूज तो ऐसे सॉल्व हो जाते होंगे। अच्छा वो पटाखे उसमें डाले जाते थे, वो जो गुम्बा था। अच्छा ये ओहो हाँ, वहाँ पटाखे जलते थे ताकि जब पेशवा कुछ जीत के आते थे तो उनके लिए वो होता था। ये सब लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग है कि ताकि लोग लीन ना करें और कूद ही ना जाए। ये पूरा लकड़ी से बना हुआ। ये देखिए सैनिकों के लिए पंखे, सैनिकों के लिए पंखे। वी हैड एवरीथिंग। और ये अपना पूरा वो एरिया था जो दरवाजे के ऊपर वाला एरिया। बट बहुत टेक्नोलॉजिकली बूम भी थे। देखिए कैमरे भी, उन्हें केवल अपने सैनिकों पे भरोसा नहीं था। देखो अब पूरा ये लकड़ी से बना हुआ है, बस ये बच गया, यही बचा है। 7 दिन जलने के बाद, क्योंकि उधर फोर्ट था ना, हाँ उधर किला था ना, तो किला जलाया गया। ये केवल गेट था तो बच गया। तो उसने बोला तो अगर सेंटर में होता उसका एंट्रेंस या कुछ उससे कनेक्टेड होता लकड़ी का तो फिर ये जल जाता। कि ये है तोप, ठीक है ना, इतनी पुरानी। आप देख रहे हो, ये तोप थी जिससे मारा जाता था। वो सब पहले मैंने जो किया वो सब बकवास था। अभी आप ये जो देख रहे हो ना लकड़ी, ये है दिल्ली गेट। अब हम लोग वापस जा रहे थे, मैं दिखा रही हूँ। तो ऐसी 6 लकड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 वो बस 5 एंड 6 यहाँ पे। तो ये इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई कभी कुछ किसी ने हमला कर दिया तो हम एक भी लकड़ी अगर ये वाली तोड़ते हैं तो ये पूरा लकड़ी का दिल्ली गेट नीचे गिर जाता है। हमारे प्यारे प्यारे टोकन जिसको घिस के अंकल हमको नीचे मतलब बाहर निकालेंगे। चलो तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई फीस नहीं है, बट इसी वजह से जो जगह है पार्किंग के लिए वो लोग मनमर्जी अपनी गाड़ी लगाते हैं। बट भले मानुस है यहाँ पर, तो वो लोग उतर के ड्राइवर टूरिस्ट गाड़ी होती है तो ड्राइवर वगैरह आगे पीछे करके आपकी गाड़ी लगवा भी देते हैं और निकलवा भी। पीस आउट। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास और मुझे मन था कुछ शिकंजी टाइप पीने का, क्योंकि मुझे एरेटेड ड्रिंक्स एज यूजुअल मना है। तो और मैंने आजकल में बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स पी भी लिया। तो एक नॉर्मल 2 सोडा कितने का है? ले लो, हाँ अच्छा लगता है मुझे तो। सो कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना भूल गई थी आपको, इज़ दैट मस्तानी महल, क्योंकि हम लोग भी ढूंढ रहे थे मस्तानी महल का है। मुझे याद था कि ऑपोजिट बना था, बट ऑपोजिट नहीं, शनिवार वाड़ा के बगल में ही बना था। मस्तानी महल पूरा कांच का था तो वो भी टूट गया था और खत्म हो गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और आर्टिफैक्ट्स और जो वहाँ के जो चीज़ें बची हुई थी, जैसे तलवारें थी और भाला और ये सारी चीज़ें जो हैं, इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो क्या कहते हैं जो गेट के सामने नहीं हाथी और इन सब के स्टैचूज लगाए जाते थे छोटे छोटे, वो भी वहाँ पर वहीं उसी म्यूजियम में मिलेंगे। म्यूजियम का नाम है राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। तो उस म्यूजियम में अगर आप जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे मस्तानी महल में क्या क्या उसकी मोर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चीज़ें वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, जो कि थोड़ा सा और हिस्टोरिकल वाइब्स देंगी। सो आई कैन विजिट दैट। हम वो विजिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपको तो लगेगा 3 मिनट लगेगा ना। एंड यू नो व्हाट यू नीड टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल until we meet